ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आइए आज डेली लाइफ लेसन में अपनी जिंदगी के कुछ मेन पॉइंट्स को लेते हैं, उन्हें इम्बाइब करते हैं पूरे दिन के लिए, चर्निंग करते हैं बीच बीच में और फिर उसे अपना बनाते हैं। तो आज 6 अगस्त 2022 को जो डिवाइन पॉइंट्स हैं वो इस तरह से हैं कि वो जो परमात्मा है वो ज्ञान सागर बाप है और ब्रह्मपुत्रा नदी का ये संगम हीरे समान है। यहाँ तुम बच्चे आते हो कोड़ी से हीरे जैसा बनने के लिए। तो इस समय संगम युग को हम संगम इसे कहते हैं क्योंकि इस समय मिलन हो रहा है उस ज्ञान सागर बाप का। वो परमात्मा जो ज्ञान का सागर है उसका हमारे साथ मिलन होता है और हम सब ब्रह्मपुत्रा नदी हैं। तो ब्रह्मपुत्रा नदी का अर्थ है कि ब्रह्मा के पुत्र और पुत्री हैं। तो हम नदियों का सागर के साथ मिलन होता है। तो ये सबसे विशेष पल है और इस संगम पर हम फिर कोड़ी से हीरे जैसे बनते हैं। फिर प्रश्न आता है कि सतयुग की राजधानी की स्थापना कब और कैसे होगी। जब सारी पतित सृष्टि की सफाई हो अर्थात पुरानी सृष्टि का विनाश हो तब सतयुग की राजधानी की स्थापना होगी। उसके पहले तुम्हें तैयार होना है, पावन बनना है। नई राजधानी का संवत तब शुरू होगा जब एक भी पतित नहीं रहेगा। यहां से संवत शुरू नहीं होगा। भल राधे कृष्ण का जन्म हो जाएगा लेकिन उस समय से सतयुग नहीं कहेंगे। जब वह लक्ष्मी नारायण के रूप में राजगद्दी पर बैठेंगे तब संवत प्रारंभ होगा। तब तक आत्माएं आती जाती रहेंगी। यह सब विचार सागर मंथन करने की बातें हैं। तो परमात्मा आज हमें भविष्य दिखा रहे हैं और भविष्य में ये भी बता रहे हैं कि कब सतयुगी राजधानी का संवत शुरू होगा। तो जब एक भी पतित आत्मा नहीं रहेगी और परमात्मा ने हमें ये भी बताया कि चाहे कृष्ण का जन्म हो भी जाए तब भी आत्माएं आती जाती रहेंगी। लेकिन जैसे ही कृष्ण लक्ष्मी नारायण का वो जो राजगद्दी का अपना रोल अदा करना शुरू करेंगे तब से संवत शुरू होगा। तो गीत है यही बहार है। अब जो बातें हमें इम्बाइब करनी है वो है जब तक जीना है पुरुषार्थ करते रहना है। बाप की शिक्षाओं को अमल में लाना है। बाप समान मास्टर ज्ञान सागर बनना है। रूहानी पंडा बन सबको सच्ची यात्रा करानी है। हीरे जैसा बनना और बनाना है। तो एक तो हम परमात्मा के रूहानी पंडे हैं जो हीरा जैसा बनकर दूसरों को बनाते हैं। रूहानी पंडे जो सबको सच्ची यात्रा बताते हैं, पुरुषार्थ करते हैं अपने को उसके जैसा बनाने का। आज का वरदान है श्रेष्ठ और शुभ वृत्ति द्वारा वाणी और कर्म को श्रेष्ठ बनाने वाले विश्व परिवर्तक भव। तो जो बच्चे अपनी कमजोर वृत्तियों को मिटाकर शुभ और श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा उन वृत्तियों को धारण करते हैं
ऐसा व्रत लेते हैं उन्हें ये सृष्टि भी श्रेष्ठ नजर आती है। तो परमात्मा हम बच्चों को इस पल ये बताना चाह रहे हैं कि कोई भी अच्छी व बुरी बात पहले वृत्ति में धारण होती है, फिर वाणी में और फिर कर्म में आती है। तो वृत्ति श्रेष्ठ होना माना वाणी और कर्म श्रेष्ठ होना। वृत्ति से ही वाइब्रेशन वायुमंडल बनता है। श्रेष्ठ वृत्ति का व्रत धारण करने वाले विश्व परिवर्तक स्वतः बन जाते हैं। तो परमात्मा आज हमें बता रहे हैं कि कैसे हम अपनी कमी कमजोरियों को बदलकर, मिटाकर उन्हें श्रेष्ठ बना सकते हैं, शुभ बना सकते हैं। और जब वो शुभ और श्रेष्ठ बन जाती हैं तो फिर हमारी वृत्ति, जिससे हमारी दृष्टि और कृति जुड़ी हुई है, वो ठीक हो जाती है। आज का स्लोगन है, विदेही व अशरीरी बनने का अभ्यास करो तो किसी के भी मन के भाव को जान लेंगे। तो जब हम एकदम सोल कॉन्शियस स्थिति का पूरी तरह से अभ्यास करते हैं तो फिर हम दूसरे के मन के भाव को भी आसानी से जान लेते हैं। तो आज जो बातें हमें याद रखनी है अपने डेली लाइफ लेसन की, उसमें है कि हम सोल कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस करें। सोल कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस या तो हम जब अमृत वेले या नुमा शाम योग कर रहे हैं तब बिल्कुल उस अवस्था में बैठेंगे और पूरे सीन को रिवाइज करेंगे तो देखेंगे कि सबके मन के भाव दिखने लगेंगे। या फिर हम अगर पूरे दिन उसको, अपनी स्थिति को सोल कॉन्शियस बनाते हैं तो दूसरे के भाव पढ़ लेंगे। और दूसरों के भाव को पढ़ने के लिए हमारी वृत्ति, हमारी दृष्टि, हमारी कृति, जिसका अर्थ है मनसा वाचा कर्मणा, वो श्रेष्ठ होना चाहिए। तो चाहे हमारी कितनी भी कमी कमजोरियां हों, उसे हमें शुभ और श्रेष्ठ वृत्ति से परिवर्तन करना है। क्योंकि इस समय हम ब्रह्मपुत्र नदियां हैं, सागर से मिल रही हैं, मास्टर ज्ञान सागर बन रही हैं। तो सबको रूहानी पंडा बन रास्ता अब हमें ही दिखाना है। और उस सतयुगी राजधानी की स्थापना कैसे होगी, कब होगी, ये भी आज परमात्मा ने हमें बता दिया है। तो हमें सबको पावन बनाने का ये रूहानी काम करना है। तो जैसे ही एक एक आत्मा कोड़ी से हीरे जैसे बन जाएगी तो हमारा सतयुगी संवत शुरू हो जाएगा। तो ये सारी मीठी मीठी बातों को आज पूरे दिन के लिए हम इम्बाइब करेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।